सीजन की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है जिसमें हमारी फीमेल लीड सॉन और उसकी माँ शामिल थे। सॉन को तो होश आ चुका था लेकिन उसकी माँ कोमा में चली गई थी। एक्सीडेंट के बाद से सॉन के पास ऐसी शक्तियाँ आ गई थी जिनकी वजह से वो भूतों को भी देख सकती थी और लोगों को हाथ लगाकर उनके बारे में भी पता लगा सकती थी। सीन कट हो जाता है और हमारी मुलाकात मेल लीड सारन से होती है जो एक पुलिस वाला था। सब मिलकर एक ड्रग डीलर को पकड़ने आए हुए थे, लेकिन इसी दौरान सारन के एक करीबी दोस्त की मौत हो जाती है। अब सारन के दिल में बस अपने दोस्त की मौत के बदले की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ सॉन को उसके पिता की आत्मा नींद से जगाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि सॉन के साथ उसके पिता की आत्मा काफी वक्त से रह रही है। सॉन के पिता उसे जल्दी तैयार होकर बाहर जाने के लिए कहते हैं जहाँ गाँव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। असल में गाँव वाले जब भी लॉटरी टिकट खरीदते थे तो सीधा सॉन के पास लॉटरी नंबर जानने आ जाते थे। ऐसे सॉन उनकी मदद करके पैसे कमाती थी ताकि अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भर सके। सारन का एक और दोस्त सैक उसे परेशान देखकर सॉन के पास साथ चलने के लिए कहता है जिसे गांव वाले देवी मानते थे। सारन भी सैक से बहुत कहने पर सॉन के पास आ जाता है। यहाँ दोनों बहुत सारे लोगों को मौजूद देख हैरान हो जाते हैं। सारन को सॉन झूठी लगती है और वो सैक से उसकी बुराई करने लग जाता है। सॉन उनकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे उसके साथ हुए हादसे के बारे में बता देती है। सारन चौंक जाता है और ऐसे ही सैक के साथ वापस आ जाता है। घर पर भी सारन सिर्फ सॉन की ही कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ इस सब हलचल के बीच सॉन का असिस्टेंट उसके जमा किए हुए पैसे चोरी करके भाग जाता है। सॉन परेशानी में अपनी माँ को हॉस्पिटल देखने आती है जहाँ हमें उसकी सोच से पता चलता है कि कैसे वो अपनी माँ की आत्मा को हर जगह ढूंढ रही है लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मिली है। एक कट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सॉन और उसकी माँ के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार उनके गांव में मौजूद म्यू नामी एक ड्रग डीलर है। सॉन की माँ की आत्मा भी एक ताकतवर दीवार के बीच में कैद है जिसका पता हमें आगे चलेगा। म्यू को जब पता चलता है कि सॉन लोगों को लॉटरी के नंबर बता रही है तो वो अपने आदमियों को उसे रोकने के लिए भेज देता है। सारन का दोस्त जिस ड्रग डीलर के लोगों के हाथ मरा था वो भी म्यू ही था। सारन का हेड उसे और सैक को म्यू को पकड़ने के लिए गाँव के पुलिस स्टेशन में उनका ट्रांसफर कर देता है। रात में सारन सॉन से दोबारा मिलने जाता है जहाँ सॉन का पिता उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सारन के करीब जाकर उसे मजा चखाने की कोशिश करता है लेकिन एक ताकतवर शक्ति उसे उससे दूर फेंक देती है। सॉन जो हॉस्पिटल से वापस आ रही थी उसे म्यू के आदमी रास्ते में रोक लेते हैं। यहाँ इनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सारन वहाँ पहुँचकर उन लोगों को पीट कर भगा देता है। सॉन उसे अपने साथ घर ले आती है जहाँ वो उसके जख्म पर दवा भी लगाती है। सारन सॉन से सवाल करने लगता है कि उसे हादसे के बारे में कैसे पता चला लेकिन सॉन उसे कुछ भी बिना बताए घर से भगा देती है। सॉन के पिता उसके जाने के बाद सॉन के पास आकर उसे बताते हैं कि कैसे कोई शक्ति सारन की रक्षा कर रही है। अगले दिन से सारन और सैक गांव के पुलिस स्टेशन में काम करना शुरू हो जाते हैं। इस पुलिस स्टेशन का हेड म्यू के लिए काम करता था इसलिए वो सारन पर नजर रखने लगता है। सॉन अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने के लिए जा रही होती है कि उसकी बाइक खराब हो जाती है। यहाँ सारन की उससे मुलाकात हो जाती है और वो उसके साथ चलने के लिए कहता है। सॉन मान जाती है और सारन के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। दोनों में अच्छी खासी बातचीत भी होती है जिसमें सॉन सारन को अपनी माँ के हादसे के बारे में बता देती है। वो उसे ये भी बताती है कि गांव के हेड पुलिस वाले ने म्यू के खिलाफ कोई भी शिकायत लेने से मना कर दिया था जिस वजह से वो उससे बहुत नफरत करती है। अब सीजन में प्राण नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ किसी मंदिर पर आया हुआ था। वहाँ मौजूद एक दरख्त से वो लोग उसे एक खास तरह की कील निकाल कर देते हैं। वो कील हासिल करने के बाद प्राण सॉन से मिलने के लिए निकल जाता है जिसके बारे में उसे सोशल मीडिया पे पता चला था। सॉन को प्राण ठीक आदमी नहीं लगता और उसका हाथ पकड़ने के बाद वो उसे बता देती है कि कैसे उसके पास कोई खास कील मौजूद है। प्राण को सॉन की शक्तियों पर यकीन हो जाता है और वो सॉन को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। प्राण एक बहुत ताकतवर तावीज को ढूंढ रहा था जिसे ढूंढना आसान नहीं था। सॉन उसे कोई जवाब नहीं देती और प्राण उसे सोचने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सारन सॉन से दोबारा मिलने आता है और उससे म्यू को पकड़ने के लिए मदद मांगता है। सॉन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। दोनों म्यू के अड्डे में जाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें प्राण के बारे में और जानकारी दी जाती है कि कैसे उसके दादा ने अपनी किसी किताब में 5 बहुत ताकतवर चीजों के बारे में लिखा था जिन्हें अगर कोई हासिल कर ले तो बहुत ताकतवर बन जाता है। उन्हीं चीजों की तलाश में प्राण लगा हुआ था लेकिन अभी तक उसके हाथ बस कील ही लग पाई थी। सॉन और सारन म्यू के अड्डे
जगह पर भेस बदल कर पहुँच जाते हैं जहाँ जुआ खेला जा रहा था। एक आदमी जो जुए में हार गया था सॉन को बांधी बनाकर अपने पैसे वापस मांगता है तो सारन फौरन उस आदमी को मारकर सॉन को बचा लेता है। म्यू के एक आदमी को सारन पर शक हो जाता है लेकिन वो फिलहाल किसी काम से वहाँ से चला जाता है। सारन सॉन को घर छोड़ देता है। फिर हम प्रैन को देखते हैं जो सॉन की माँ के पास मौजूद था और एक जादुई चीज की मदद से उसे ये पता चल गया था कि सॉन की माँ की आत्मा उसके अंदर नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो सॉन से मिलने आता है जिसकी मदद के बदले में वो उसे कहता है कि वो उसकी माँ को ढूंढ सकता है। सॉन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। म्यू अपने एक आदमी को धोखा देने पर मार डालता है। उस आदमी की आत्मा गाँव वालों को तंग करने लगती है तो वो लोग सॉन से मदद मांगते हैं। सॉन को उस आदमी की आत्मा से बात करके म्यू के खुफिया अड्डे का पता चल जाता है। वो इस बात की जानकारी सारन को देने आती है लेकिन उसे किसी लड़की के साथ देख अजीब महसूस करते हुए वहाँ से चली जाती है। असल में ये लड़की सारन के मरे हुए दोस्त की फियांसे थी जो कुछ दिन वहाँ गाँव में बिताने आई थी, लेकिन इस लड़की के इरादे ठीक नहीं थे। सॉन अकेले ही मुंह के अड्डे पर पहुंचकर उन लोगों की वीडियोस बनाने लगती है लेकिन पकड़ी जाती है। सॉन भागते हुए दरवाजे तक पहुंचती है कि वहाँ सारन आ जाता है जो उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों बचने के लिए पानी में छलांग लगा लेते हैं और इनकी आंख जंगल के बीच खुलती है। म्यू गाँव के एक हेड पुलिस वाले को इस सब के बारे में बताते हुए उस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है जिसने सॉन की मदद की थी क्योंकि सारन मास्क लगाकर सॉन को बचाने आया था। हॉस्पिटल में प्रैन सॉन की माँ के इलाज की जिम्मेदारी ले लेता है और यहाँ पता चलता है कि प्रैन खुद भी एक डॉक्टर है। सॉन और सारन रात देर होने की वजह से जंगल में ही सोने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सॉन की मुलाकात एक और आत्मा से होती है जो उसे आजाद करवाने के बदले में उसकी मॉम का पता बताने का वादा करता है। सुबह होते ही सॉन सारन के साथ उस आत्मा की दफनाई हुई लाश को बाहर निकाल लेते हैं और वापस गाँव भी पहुँच जाते हैं। सॉन फौरन घर आकर अपने पिता की आत्मा को घर का ख्याल रखने का कहती है और उस जंगल वाले आत्मा से मिलने के लिए मंदिर आ जाती है। यहाँ वो आत्मा उसे उसकी माँ का पता बताने ही वाली होती है कि कोई उसे ताकतवर जादू से कैद करके गायब कर देता है। सॉन उस आत्मा को हर जगह ढूंढने लगती है और यहाँ उसकी प्रैन से मुलाकात हो जाती है। सॉन प्रैन को इस बात का इल्जाम देने लगती है लेकिन प्रैन कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। सॉन रोते हुए सीधा सारन के पास आती है जो उसे गले लगा लेता है। थोड़ी बातचीत के बाद सारन सॉन से वादा करता है कि वो उसे उसकी माँ की आत्मा को ढूंढने में जरूर मदद करेगा। सॉन को म्यू पर शक था कि उसकी माँ की आत्मा कहीं उसके पास कैद नहीं। वो सारन के साथ छुपकर दोबारा म्यू के अड्डे पर जाती है जहाँ अचानक म्यू आ जाता है। दोनों फौरन छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं जिससे उन्हें पता लगता है कि म्यू भी उन जादुई चीजों के पीछे है जिन्हें प्रैन ढूंढ रहा है। सॉन परेशान हो जाती है कि अगर वो चीजें गलत हाथ में पड़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो अगले दिन सारन के साथ प्रैन से मिलने आती है लेकिन यहाँ सारन और प्रैन की बहस होने की वजह से सॉन सारन को लेकर वहाँ से चली जाती है। सारन के मरे हुए दोस्त की फियांसे सॉन से मिलने आती है और सॉन उसका हाथ पकड़कर समझ जाती है कि वो लड़की सारन को अपने फियांसे की मौत का जिम्मेदार समझती है। सॉन उस लड़की के सामने ज्यादा कुछ नहीं दिखाती और हंसते मुस्कुराते उससे बात करती रहती है। बाद में सॉन सैक से मिलने आती है क्योंकि उसे शक था कि सारन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। वो सैक को इन सब बातों के बारे में बताकर सारन का ध्यान रखने के लिए कहती है। सैक भी परेशान हो जाता है कि वो सारन को ये सब कैसे बताए। तभी सारन सॉन से मिलने के लिए निकल जाता है। सॉन के घर आकर उसे पता चलता है कि वो प्रैन से मिलने गई है तो वो भी फौरन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो प्रैन से दोबारा बहस करने लगता है। सॉन उन्हें रोकते हुए सारन से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी सारन उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। वो उसे लेकर वापस आने लगता है। रास्ते में इन दोनों की खूब लड़ाई होती है लेकिन आखिर ठंडे होकर दोनों म्यू के घर में जाने का इरादा करते हैं। रात में ये लोग भेस बदलकर सैक की मदद से म्यू के घर में घुस भी जाते हैं और वहाँ जासूसी के लिए कुछ डिवाइस छोड़ देते हैं। वापस लौटकर दोनों अपने काम से बहुत खुश नजर आते हैं। तभी सॉन सारन से उसके मरे हुए दोस्त की फियांसे के बारे में बात करती है लेकिन सारन उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। सॉन हार मानकर घर चली जाती है। प्रैन सॉन से मिलने उसके घर आता है और उसे उसके पास मौजूद जादुई कील को छूकर बाकी चीजों का पता ढूंढने के लिए कहता है। सॉन उसे घर के अंदर बिठाकर कील अपने हाथ में पकड़ लेती है। यहाँ उसे नजर आता है कि कैसे एक साधु किसी चीज को मिट्टी में दबा रहा है। बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से सॉन की नाक से खून निकलने लगता है। तभी सारन भी वहाँ सॉन से मिलने आ जाता है और ये सब देखकर प्रैन बहुत गुस्सा करता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है और सॉन पानी फेंककर इनकी लड़ाई को रुकवाती है। वो प्रैन से सारन की तरफ से माफी मांगकर उसे घर जाने के लिए
कह देती है। उसके जाने के बाद वो सारन पर बहुत गुस्सा भी करती है, जो अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे प्राण ठीक नहीं लगता, जबकि असल में उसे प्राण से सिर्फ जलन हो रही थी क्योंकि वो सॉन को पसंद करने लगा था। सॉन जब घर वापस आती है तो म्यू के हाथों मारे जाने वाले एक आदमी का भूत उसके पास आकर उसे बताता है कि कैसे म्यू बहुत सारा ड्रग्स कहीं ले जाने वाला है। उस आत्मा से पता लेने के बाद सॉन इस बात की खबर सीधा सारन को दे देती है। रात में सॉन जब उस जगह जाने के लिए तैयार होने लगती है तो एक चुड़ैल उस पर हमला करने आती है, जिससे उसे उसके पिता की आत्मा भी नहीं बचा पाती। लेकिन इससे पहले वो उसे नुकसान पहुंचा पाती, सारन सॉन को लेने आ जाता है और वो आत्मा उसके पास मौजूद शक्ति से जल के गायब हो जाती है। सॉन सारन को बताती है कि म्यू ने कैसे उसे खत्म करने के लिए एक ताकतवर साधु की मदद मांगी है और वही ये सब कर रहा है। इस हादसे के बाद दोनों आत्मा की बताई हुई जगह पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद एक बड़ा गोदाम इन्हें हर तरफ से बंद मिलता है। तभी सॉन उस जगह को पहचानते हुए बताती है कि कैसे वो उसके एक अच्छे दोस्त बन का गोदाम है। फिलहाल ये लोग अगले दिन आने का सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। सारन सैक के साथ बन के गोदाम के बारे में जानकारी निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि बन के गोदाम में अभी एक आदमी की मौत हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि इससे पहले भी एक और आदमी बन के गोदाम में मर चुका था और दोनों की पैदाइश का दिन एक ही था। सारन जिसे सॉन की फिक्र थी वो उससे मिलने आता है, जहाँ सॉन उसे एक खास तरह की क्रीम देती है जो उसने खुद बनाई थी। सारन रात में उस क्रीम को लगाकर सो जाता है और सुबह उठने पर उसे भूत दिखाई देने लगते हैं। वो डर के मारे सीधा सॉन के पास आता है, जो उसकी ये बात सुनकर खुश होकर कहने लगती है कि वो बस उसे उसकी दुनिया का स्वाद चखाना चाहती थी। ये सुनकर सारन उससे नाराज होकर वापस घर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सारन ने अपनी रक्षा करने वाली चीज सैक के पास रखवा दी है। प्राण भी सॉन से मिलने जाता है, जो उसे बताती है कि कैसे कील की मदद से उसे एक बुद्धा की मूर्ति दिखी थी। सॉन से मूर्ति की तफसील लेने के बाद प्राण उस मूर्ति की तलाश में निकल जाता है। सारन बहुत सोचने के बाद अपने मरे हुए दोस्त की मंगेतर डाव से मिलने आता है, क्योंकि सैक ने डाव को म्यू के एक आदमी के साथ देखा था। सारन के पूछने पर डाव झूठ बोल देती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। प्राण को आखिर सॉन की बताई हुई जगह पर दूसरी ताकतवर चीज भी हाथ लग जाती है। बन का एक आदमी फौरन उसे ये बात बताने आता है, तो यहाँ पता चलता है कि प्राण के लोगों में बन का भी एक आदमी छुपकर उन पर जासूसी कर रहा है। यहाँ ये भी पता चलता है कि बन के पिता ने उसे एक किताब दी थी जो प्राण के डैड की ही थी, लेकिन कोई उन्हें चोरी कर चुका था और शायद ये काम बन के पिता ही का था। उसी किताब की मदद से बन को उन 5 ताकतवर चीजों के बारे में पता चला और वो भी उनके तलाश में है। सारन सॉन के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि उन्हें बन को पकड़ना चाहिए। सॉन बन को अपने और सारन के साथ बाहर खाने पर बुलाती है। साथ ही अपने पिता की आत्मा से मदद लेते हुए सॉन ये बात फैलवा देती है कि एक खास दिन मरी हुई आत्मा खुली घूम रही है। बन के पास एक काला साया उसे इस बात की खबर दे देता है। खाना खाते वक्त बन की नजर उनके पास मौजूद आत्मा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बाथरूम का बहाना बनाकर चला जाता है। सॉन और सारन बन की किसी हरकत का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी एक मास्क लगाया हुआ आदमी उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। सारन उस आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। सॉन को बन वही टेबल पे बैठा दिखाई देता है, तो वो घर जाने के बाद सारन को बन पर शक ना करने का कह देती है। फिर हम बन को देखते हैं, जिसके पास वही मास्क वाला आदमी था जो उसका अपना साथी था। असल में ये सब बन का खेल था, क्योंकि वो आत्माओं से सारन की चाल को जान चुका था। आगे हम सॉन को अपनी माँ से मिलने के लिए जाता हुआ देखते हैं, जहाँ प्राण भी मौजूद था। सॉन यहाँ प्राण को बताती है कि कैसे सारन से उसे पता चला है कि एक खास दिन पैदा हुए लोगों को मारा जा रहा है। सॉन की माँ भी उसी खास दिन को पैदा हुई थी। थोड़ी बातचीत के बाद प्राण अपने एक आदमी को सॉन को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सॉन गलती से उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो बन के लिए काम करता है। यहाँ सॉन ये भी देख लेती है कि वो आदमी ऐसे कमरे में मौजूद था जहाँ बहुत सारी आत्माओं को शीशे के मटकों में बंद किया हुआ है। प्राण उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ताकतवर शक्ति के साथ की वजह से वो आदमी भाग निकलता है। सॉन की बातें सुनकर प्राण को समझ आ जाता है और वो सॉन को बताता है कि कैसे उसे यकीन है कि उसके दादा की दूसरी किताब उसी आदमी के पास है जो इन आत्माओं को कैद कर रहा है। प्राण सॉन को ये भी बताता है कि उसके दादा की किताब में लिखा
दिखा है कि कैसे खास दिन पैदा होने वाले 555 लोगों की आत्मा और उन 5 ताकतवर चीजों की मदद से कोई भी इंसान किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये सुनकर सॉन परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे अपनी माँ को जल्द ढूंढना होगा। एक सीन से पता चलता है कि म्यू का असल बॉस और कोई नहीं बल्कि बन ही है। म्यू का साधु प्राण को आत्माओं की मदद से अगवा कर लेता है। डाओ सारन को आकर बताती है कि वो म्यू के ड्रग्स वाली जगह को जानती है। ये सब एक बड़ा प्लान बनाकर म्यू को पकड़ने निकल जाते हैं, लेकिन म्यू सॉन और सारन की छुपाई हुई जासूसी डिवाइस अपने घर में देखकर उनकी चाल पकड़ लेता है और उन्हें अपने खेल में फंसाकर बांधी बना लेता है। डाओ सॉन को शूट करने ही वाली होती है कि सारन अपनी रस्सी तोड़कर सॉन को बचा लेता है। तभी प्राण का करीबी साथी वहाँ आकर उन सब की मदद करते हुए म्यू के लोगों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसमें हेड पुलिस वाला भी शामिल था। इस सब के बीच डाओ म्यू के एक आदमी के साथ भाग निकलती है। सॉन प्राण के करीबी साथी की मदद करते हुए उसके और सारन के साथ प्राण को ढूंढने निकल जाती है, जो इन्हें म्यू के साधु के पास मिलता है। ये लोग म्यू के साधु को अच्छा मजा चखाकर भगा देते हैं और प्राण को सही सलामत वापस ले आते हैं। डाओ म्यू के आदमी को मारकर भाग जाती है और यहाँ समझ आता है कि डाओ अपने मंगेतर के मरने के बाद दिमागी संतुलन खो चुकी है। डाओ के मारे हुए आदमी की लाश पुलिस को मिल जाती है, जिस वजह से डाओ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है। म्यू साधु की मदद से हेड पुलिस वाले के साथ जेल से भाग निकलता है और ये लोग बैंकॉक चले जाते हैं। सॉन की माँ की हालत बिगड़ने की वजह से प्राण उन्हें बैंकॉक ले जाने के लिए कहता है, जिसके लिए सॉन मान जाती है, लेकिन सारन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता और सॉन से बहस भी कर लेता है। सॉन और प्राण जब बैंकॉक के लिए निकल जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारन सॉन से मिलने आ रहा था, लेकिन रास्ते में बन के आदमी ने उसे गोली मार दी थी। सारन की हालत नाजुक होने की वजह से वो कोमा में चला गया था और अब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर थी। वो इसी हालत में सॉन से बैंकॉक मिलने आता है और उसे अपने घर भी ले जाता है, जहाँ वो उसे अपने आत्मा होने वाली बात की खबर नहीं होने देता। हॉस्पिटल में सॉन प्राण को बताता है कि एक हादसे में उसके पिता मारे गए थे और माँ कोमा में चली गई थी। परेशानी की बात ये थी कि प्राण की माँ का जन्म भी उसी खास दिन हुआ था जिस दिन सॉन की माँ पैदा हुई थी। आगे हम देखते हैं कि प्राण सॉन से तीसरी ताकतवर चीज की जगह के बारे में जान चुका था, लेकिन वो जैसे ही उसे ढूंढ कर निकालता है तभी साधु उसे चोरी करके ले जाता है। सॉन आखिर सारन के भूत होने के बारे में जान जाती है और सारन भी उसे सब हादसे की जानकारी दे देता है। सॉन रोते हुए इस सब की जिम्मेदार खुद को ठहराती है। बन को जब सॉन के बैंकॉक जाने की खबर मिलती है तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है। सारन की हालत बिगड़ने की वजह से उसे बैंकॉक वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। डाओ सॉन पर छानबीन करने के बाद उसके पीछे बैंकॉक आकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ म्यू भी पहुँच जाता है, जो डाओ का कत्ल करके सॉन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी प्राण अपने लोगों के साथ पहुंचकर सॉन को बचा लेता है और म्यू उनसे भाग निकलता है। इसी हादसे को देख सारन की आत्मा खुद अपने शरीर में चली जाती है और आखिर उसे होश आ जाता है। सारन के ठीक होने के बाद सॉन प्राण के पास मौजूद पहली ताकतवर चीज से बाकी चीजों का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि सारन के पास मौजूद उसकी सुरक्षा करने वाली चीज उन 5 चीजों में से एक है। सैक को म्यू के घर की तलाशी लेने पर उसकी लाश वहाँ मिलती है। सारन और सॉन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जमीन छूने पर सॉन को पता चलता है कि म्यू का कत्ल बन ने किया है। ये लोग समझ जाते हैं कि कैसे बन किसी मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही है, जो एक हादसे में मारा गया था। हेड पुलिस वाला जो अब बन के लिए काम कर रहा था वो हॉस्पिटल से सॉन को अगवा करके ले जाता है। बन प्राण को कॉल करके सॉन की जान के बदले में आखिरी चीज भी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, जिसे ढूंढने के बाद प्राण और सारन सॉन को बचाने बन के घर आने के लिए निकल जाते हैं। साधु बन से उन ताकतवर चीजों को लेने आता है। इनकी लड़ाई के बीच पुलिस वाला भी मारा जाता है और आखिर बन साधु को भी मार डालता है। प्राण और सारन के पहुंचने पर प्राण बन से लड़ाई शुरू कर देता है, जबकि सारन सीधा सॉन को बचाने जाता है। तभी बन एक ताकतवर जादू से सबको पुतला बनाकर सारन की आंखों के सामने सॉन को मार डालता है। जादू खत्म होने पर सारन गुस्से में प्राण के साथ बन से लड़ने आता है और आखिर दोनों बन को मार डालते हैं। तभी सॉन की आत्मा भी वहाँ आ जाती है। इन लोगों को वो डिब्बा भी मिल जाता है जिसमें सारी आत्माएं कैद थीं, जिन्हें प्राण आजाद कर देता है। सॉन की माँ की आत्मा बाहर आकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। सॉन के पिता भी वहाँ आकर अपने परिवार को देखकर खुश नजर आते हैं, लेकिन जब सॉन के माता पिता को ये एहसास होता है कि सॉन मर चुकी है तो दोनों बहुत रोते हैं। तभी सॉन की आत्मा को ले जाने एक ग्रिम
रीपर वहाँ आ जाता है। तभी सॉन की माँ उससे भीख मांगते हुए कहने लगती है कि वो सॉन की जगह उन्हें ले जाए। सॉन के पिता भी अपनी पत्नी का साथ देने लगते हैं और ऐसे ग्रिम रीपर सॉन को दोबारा जिंदा करके उसके माता पिता को अपने साथ ले जाता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद दिखाया जाता है कि सॉन और सारन अब शादीशुदा हैं। सारन अभी भी आत्माओं को देख सकता है और ये सब उसके कोमा से उठने के बाद का नतीजा है। प्राण की माँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी है। इसी के साथ इस सीजन की खट्टी मीठी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।